नजमा दुबई वाली ने हारना नहीं सीखा, बस जरा सी अकल इस्तेमाल की और इतनी बड़ी बदनामी से हेलो मुश्ताक, इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? खैरियत है ना? बस वैसे ही आज ही याद आ रही थी। मेरा मतलब है रात का 1 बज रहा है, इतनी लेट? रात वाली शिफ्ट में हूँ। आशीष हो रही है या जाग रही है? हाँ हाँ हाँ, आशी तो कब की सो गई। अच्छा, वो पता नहीं, आशी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। चलो ठीक है, तो उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तबीयत को क्या होना है उसकी, बस पढ़ पढ़ कर थक जाती है ना, इसलिए। मेरी तरफ से उसको प्यार देना। ठीक है, बस अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे, अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लूट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। पता है आशी, बचपन से ना मैं एक ख्वाब देखा करता था कि मैं और तुम किसी झील के किनारे हाथों में हाथ डाले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज मुझे यकीन आया, वो ख्वाब दरअसल ना हमारी जिंदगी का सफर था। अब देखो हम सफर बन गए ना। बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता है, मेरे दोस्त कहते थे कि तुम्हारी शादी आशी से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं कहता था नहीं, एक दिन आएगा, तुम लोग देखना मेरी शादी आशी से जरूर होगी। और देखो आज शादी हो गई ना हमारी, लेकिन इतनी जल्दी हो गई उसका यकीन नहीं आ रहा मुझे। आशी, मैं
इस घर में तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, तुम देखना। वो घूंघट तुमने पहले उठा लिया तो मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए, ये पहन लो तुम। करीब मत आना मेरे। आशी क्या हुआ? मैं हूँ जमील। तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। क्या बात? क्या आशी? जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा आशी? मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ। तुम शौहर हो चाहे जो मर्जी हो, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। उठो यहाँ से। मैं वजह पूछ सकता हूँ? तुम्हें वजह बतानी जरूरी नहीं है। आशी तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमसे मेरी शादी हो गई, तुम दुल्हन बन के इस घर में आ गई हो। तुम भले आज बात ना करो मुझसे, एक दिन आएगा जब तुम खुद बात करोगी मुझसे। ठीक है, मैं नीचे फर्श पे सो जाता हूँ। नहीं, तुम इस कमरे में नहीं सोगे। आशी क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानती। कहीं भी जाओ लेकिन तुम यहाँ नहीं सोगे। ठीक है, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। आशी ये अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ, बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदी है। जमील, जमील, जमील। क्या हुआ माँ? अरे तू यहाँ क्यों सो रहा है? यहाँ ठंडी हवा चलती है ना, इसलिए। अरे तू कमरे में क्यों नहीं सोया? आशी कहाँ है? आशी कमरे में अंदर। मैं अंदर ही तो सो रहा था। मैं तो थोड़ी देर पहले आके यहाँ लेटा हूँ। वो सोच रहा था मैं कुछ काम धंधे के बारे में। अच्छा चलो, जाके आशी को भी जगा दे। कहते हैं नई नवेली दुल्हन का सुबह का उठना अच्छा शगुन होता है। अल्लाह बख्शे, मेरी माँ कहा करती थी कि दुल्हन की आंख सूरज की आंख से पहले खुलनी चाहिए। नहीं 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 अम्मा, आशी को ना अपने हिसाब से उठने दे। तो वो सो रही होगी बेचारी, सोने दे, खुद उठ जाएगी वो। अच्छा चाय तो पिला दे मुझे, चाय। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सईद भाई? ठीक है, मजे में? अभी ठीक है? घर में सब खैरियत है? चले जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। उस्मा, तुम तो सुबह कॉलेज चली जाती हो और मेरा दिल विस्वसों में घिरा रहता है। आजकल तो सरेआम गोलियां चल रही हैं। अरशद से कह दूंगी कि तुझे एक छोटा मोटा मोबाइल दिला दे ताकि मेरा दिल तसल्ली में रहे। अम्मा, 1500 रुपए के इतने अच्छे मोबाइल मिल रहे हैं,
कॉलेज में तो सबके पास है सिवाय मेरे। अच्छा खैर छोड़ इन बातों को अम्मा, किसी दिन चिड़ियाघर चले? किस लिए? घूमेंगे फिरेंगे और क्या। अरशद भाई तो हमें कहीं नहीं लेके जाने वाले। अरशद को पता चला ना तो तेरी खाल खींच देगा। तो अम्मा ये भी कोई जिंदगी हुई भला? मैं कॉलेज जाती हूँ, सीधे घर आ जाती हूँ और घर में आके कैद हो जाती हूँ। ना कोई मोबाइल है, ना कोई बाहर घूमने फिरने की तफरीह है। पिंजरे में कैद तो होते और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने शोहर के साथ घूमना। देख बेटा, लुबना होगी सुबह सुबह, आज उनका मिलाद है ना। तुझे कितनी दफा मना किया मैंने, बगैर पूछे दरवाजा नहीं खोला कर। तू तेरे समझ में नहीं आती? अम्मा कितनी दफा तुम्हें समझाया इसको नहीं भेजा करो दरवाजे पे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती मेरी। तो बेटा वो मैं समझी लुबना होगी, उसके यहाँ मिलाद है ना। सुबह से 2 मरतबा आ चुके यकीन दहानी कराने के लिए। एक तो लुबना को चैन नहीं अपने घर में, उससे कहा करो अपने घर के मसले देखे, और आइंदा मैं तुम्हें ना देखूं दरवाजा खोलते हुए। समझ में आई तुम्हारे? मैं जा रहा हूं सोने के लिए, 2 बजे तक उठा देना मुझे। लड़की के मैके से नाश्ता ना आए ना तो रस्म अधूरी रह जाती है, इसीलिए मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। हाँ नजमा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज हमारे माँ बाप की रूहें कितनी खुश हो रही होंगी। भाई हम दोनों की नस्ल जो एक हो गई है। बस अल्लाह से दुआ कर कि हमारी नस्ल चलती रहे और अल्लाह मुझे चांद सा पोता दे दे। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तू क्यों हाथ रोक कर बैठी है? खा ना बेटा। आशी क्यों उदास है बेटा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके माँ बेटी मिल रहे हैं, वरना इसके बाप ने तो इसकी शादी समंदर पार करने का पूरा इरादा कर लिया था। अब खाला नहीं, इन्हें अपनी माँ ही समझ। चल मेरा बेटा नाश्ता कर, नाश्ता। हाँ अच्छा आपा, वो नाश्ता लाने की रस्म तो मैंने पूरी कर दी। अब मैं आशी को ले जा रही हूँ, ये भी तो रस्म है ना। चल बेटा उठ। और जमील शाम में आके ले जाइए इसे, ठीक है? ठीक है खाला। अच्छा एक बात तो बता नजमा, तूने फोन करके मुश्ताक को बता दिया था? हाँ हाँ हाँ, हाँ बता दिया था। सुबह ही सुबह मैंने उसे फ़ोन कर दिया था और कह दिया था कि मैंने आशी की शादी जमील से कर दी है। तो फिर क्या कहने लगा वो? कहना क्या था आपा, वो खामोश हो गया। चलिए तो तूने अच्छा किया। अच्छा आपा चलते हैं। चल आशी। वो नाश्ता पड़ा हुआ है। नाश्ता आपा आप लोग कर लीजिएगा, आपके लिए लाई थी मैं। आशी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल बैठ जा, तू नाश्ता कर ले। हेलो आसिफ, गुड न्यूज। मैंने अदिल की लड़की देखी है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। जिस तरह की लड़की मैं ढूंढ रही थी ना ऐसी ही है। नहीं, अदिल ने उसकी तस्वीर देखी है, उससे मिला भी है। उसको कोई एतराज नहीं है। जानती हूँ मेरी हर बात सुनता है, मगर मैंने किसी किस्म का दबाव नहीं डाला, खुद उसने पसंद की है। हाँ ओके ठीक है, हाफिज। फिर क्या था? साफ कह दिया मैंने जमील से।
कि निकल जाओ इस कमरे से फौरन। चुपचाप चला गया। क्या? तो तूने उसे कमरे में नहीं सोने दिया? नहीं। अरे पागल हो गई है आशी। हमने जमील को इस्तेमाल किया, ढाल बनाया तेरे खिलाफ। अगर तू उसे इसी तरह कमरे से निकालती रही और उस औरत को शक हो गया जो अब तेरी सास है, तो लोगों को रोक रोक कर बताएगी कि वैन ड्राइवर ने तेरे साथ क्या किया। किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे। अरे मुसीबत तो रात की टल चुकी, अब तो सब कुछ तेरे हाथ में है। औरत बन, अपने दिमाग की फिरकी घुमा। अरे जमील के एतबार से खेल। मैंने तुझे जमाने की उठती उंगलियों और गालियों से बचा लिया है, लेकिन अब सब कुछ तेरे हाथ में है। जो करना है तुझे खुद करना है, खुद को खुद बचाना है, बस। मैं सोने जा रही हूँ। इसकी समझ में नहीं आएगा। ये लड़की खुद भी जलील होगी, मुझे भी जलील करवाएगी। हमें बस बहुत जल्दी शादी करनी है। शादी करके मुझे अमेरिका वापस जाना। हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप फराह को ले जा सकते। बस हमें इतनी मोहलत दे दें कि हम इसके कुछ कपड़े सिलवा सके। ठीक है, मगर सिर्फ कपड़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप देखें, हमारी बेटी है तो हम अपनी भी साथ के मुताबिक से कुछ ना कुछ तो देंगे ना। हमें इतनी प्यारी लड़की मिल गई, हमें और क्या चाहिए। अच्छा कुछ लीजिए ना आप। जी। बिस्किट तो लें, दो बेटा। वो बेटा, उस्मा बस में कॉलेज आती जाती है। शहर के हालात कब खराब हो जाए कोई एतबार नहीं। मेरा दिल हर वक्त डरता रहता है। वो अगर उस्मा के पास मोबाइल हो ना, तो वो फोन करके मुझे बता सकती है कि अम्मा मैं खैरियत से हूँ। घर में तो टेलीफोन है उस्मा के पास। अम्मा, ये किस किताब में लिखा है कि लड़कियों के पास मोबाइल होना चाहिए? मैं उसे कॉलेज जाने दे रहा हूँ ना, ये काफी है बस। तो फिर भाई कॉलेज वैन ही लगवा दे उसे, मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। उस्मा, उस्मा, जी भाई। तो ये क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है अम्मा को? मैं तेरा कॉलेज जाना बंद करवा दूंगा, सही से समझ ले ये बात। मैं इसलिए तो कोई बात नहीं की। मेरा दिल परेशान रहता है, डरता रहता है दिल। तेरा दिल ना हो गया, बच्चा हो गया 1 साल का, हर वक्त डरता रहता है। अब तो कॉलेज में लगवाने में क्या बुराई है? बुराई है। किसका बाप देगा पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे इन चोचलों के। वैन लगवा दो, मोबाइल दिला दो। और तूने अगर जाना है ना कॉलेज, तो बगैर किसी मोबाइल और वैन के जाएगी, वरना घर पे बिठा दूंगा मैं, समझी तू? अरे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया मेरे। क्या कर रही थी तुम गैलरी में खड़े होकर? क्या कर रही थी गैलरी में खड़े होकर? क्या कर रही थी? किसको देख रही थी वहां खड़े होकर? किसको देख रही थी तू खड़े होकर? मैंने भेजा था सूखे कपड़े बालकनी से उतारने के लिए। छोड़ से
ये वहां खड़े होके लोगों को ताड़ लिए। मैं तेरा गला दबा देता हूँ। मर जाएगी। बेगैरत कहीं की, 2 टके की इज्जत कर दी है तूने मेरी मोहल्ले में। मुंह नहीं दिखा सकता मैं किसी को। पानी 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 कितना बेरहम है तू। मार दे, हम दोनों को मार दे, किस्सा ही खत्म हो जाए। मैंने भेजा था सूखे कपड़े उतारने के लिए, पता नहीं वो कौन कम वक्त था, उसको तो तूने नहीं पकड़ा। हम पे तेरा कौन चलता है। आंख में टक्का कर रही थी गैलरी में खड़े होके। तुझे नजर नहीं आता ये सब कुछ? फंस गया हूं मैं, फंस गया हूं मैं, पता नहीं कौन हूं। जाता खुदकुशी कर लूं। कहीं के मैं तो सोच रहा उसका गला दबा के यही खत्म कर दूं। गला ही दबा देता हूं ना एक दफा में। अल्लाह रसूल का वास्ता, ये देख मेरे फरियाद। पता नहीं कौन मटू था, मेरे साथ तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। छोड़ दे हमें, छोड़ दे पीछे। अल्लाह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जान मारे, जान मेरे को बकरी का मारेगा किसी दिन हम लोगों को। बेड पे क्या कर रहे हो? उतरो यहाँ से, दूर हटो फौरन। क्या हुआ आशी? कल रात तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक। रात की बात है, अब बेड पे से हटो इसी वक्त। आशी ये कैसे चलेगा इस तरह? तुम कभी खफा हो जाती हो, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हो, फिर तुम उतर रहे हो या शोर मचाकर खाला को भी बताऊं? नहीं, मैं उतर जाता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है? खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं हो? जाओ यहाँ से। मम्मा टाइम क्या हो रहा है? बेटा 7 बजे, नाश्ता बना दूं? नहीं, मैं बाहर से कर लूंगा। सुन जी, मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगा। रहने दे, मैं उठा लूंगी। तू तैयारी करके कॉलेज जाइयो, देर हो रही है। जा। अम्मा मैं तो सोचता हूँ कि शादी करा देते हैं। अरशद इसे पढ़ने दे, इसे पढ़ने का शौक है। और फिर कौन से रिश्ते धरे हैं यहाँ, और है क्या पल्ले से देने के लिए? वासन ठहर, कहाँ गए? ये ले। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, ध्यान से जाइयो। जी। अरशद, रात को तूने अच्छा नहीं किया। बहनों को इस तरह से कौन मारता है? गुस्सा आ जाता है अम्मा। बेटा, अपने गुस्से को काबू में रखना सीख।
ये चीज इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो उस्मा को भी समझाया करो ना, जो बातें मुझे बुरी लगती है वो ना किया करे। मैं उस्मा को क्या समझाऊं अरशद, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं करती। तू अपने दिल को समझा, अपने दिल से गुस्से शक नफरत को निकाल। तेरे दिल पे शैतान का कब्जा है। चल तुझे खारा दर वाले हाजी साहब के यहाँ ले चलो, तेरा दिल धुल जाएगा, तू मोमिन बन जाएगा। बेटा दिल धुल जाए तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। एक तो तू बात बात पे प्रोफेसर बन जाती है अम्मा। इन सारी बातों का मतलब ये है कि मैं बुरा हूं, तो लानत भेज दो ना मेरी शक्ल पे। हाँ इसे कौन समझाए। देख बेटा, तेरी शादी का कार्ड कितना खूबसूरत छपवाया है। अदील ने ना बहुत महंगा बनवाया है। बेटा तेरे तो भाग खुल गए, इतने अमीर घराने में तो दुल्हन बन के जा रही है। कभी कभी तो मुझे ये सब ख्वाब लगता है। ख्वाब नहीं अम्मी, ख्वाब की ताबीर। अरे तेरी फूफी को बताया तो जल भुनकर खाक हो गई कमबख्त। क्यों? फूफो को क्यों बताया? खुद तो मना किया था कि किसी को मत बताना, नजर लगती है। खुद पूरे जहान में बताती फिर रही हैं आप। देख बेटा, अब रिश्तेदारों को तो बताना पड़ेगा, हम कोई ऐसे भूखे नंगे नहीं है। और तू देखियो सुन के कैसी आग लगेगी कलेजों में। आग लगने से याद आया, मुझे अपनी सहेली को भी तो बुलाना है शादी पर। उनसे कहियो पूरे कुनबे को लेकर आए, हम बहुत धूमधाम से कर रहे हैं शादी। ऐसे थोड़ी जाऊंगी उसके घर, खूब तैयारी से जाऊंगी ताकि उसको भी पता चले उसकी तरह किसी एमी मैमी खानदान में नहीं शादी करके जा रही मैं, अमीर लोगों में जा रही हूँ। चल ठीक है जा। अरे यार तेरे तो बड़े मजे हो रहे हैं, बड़ा खुशकिस्मत है तू तो। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की आके तेरी झोली में गिरी है। अरे कभी भाभी के हाथ की हमें चाय तो मिलवा। हाँ मंसूर भाई, कभी भी तुम्हारा ही घर है, जब दिल चाहे आ जाना। वो मंसूर भाई मेरे काम का क्या हुआ? अबे कौन सा काम? वो शादी से पहले कहा था ना तुमने कि किसी अच्छे से दफ्तर में मेरी नौकरी लगवा दोगे। अबे हाँ हो जाएगा, 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन यार एक बात तो बता, अभी तो तेरे हनीमून के दिन है, बच्चे का क्या सोचा है? अबे मैंने कुछ अलजबरे का सवाल नहीं तुझसे पूछ लिया। सुना ना, बच्चे का क्या सोचा है? देख ये फैमिली प्लानिंग के झंझट में तू मत पड़ना, ये अंग्रेजों के टोटके हैं भाई। मंसूर भाई कोई और बात करो यार। अबे यार तू तो औरतों की तरह शर्मा रहा है भाई। अबे क्या बात है जमील, आजकल मोहल्ले में तेरे चर्चे हो रहे हैं। क्या गजब की बच्ची फंसाई है यार भाई, हमें भी कोई टोटके दे दे। अबे हमें थोड़ी देगा ये टोटके, खुद ही इस्तेमाल करेगा। मंसूर भाई मैं चलता हूँ। अबे ठहर तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा टाइम हमें भी दे, अपने दिल की सुना। मंसूर भाई मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अबे ठहर तो सही, थोड़ा उसे भी अकेले रहने का मौका दे। वैसे आशी पर बहुत लड़कों का दिल था यार, मगर किसी के हाथ नहीं आई लाल परी। अच्छा बात सुन, कॉलेज में कोई चक्कर तो जरूर होगा उसका। हाँ
क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जिमी? अबे तेरी, तूने मुझे मारा साले। अबे बस कर, बस कर। क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है? मार दिया उसे? अरे ये वही बावला जमीन है या कोई और? शादी के बाद इंसान में इतनी ताकत आ जाती है। शायद मैं थोड़ी देर बैठती, मगर मुझे जमजमा जाना है ना, डिजाइनर के पास शॉपिंग के लिए। मेरी मैयत को कम से कम पाकिस्तान जरूर आने देना। क्या बकवास कर रहे हो मुश्ताक? लगता है तुमने दुबई में ज्यादा भारतीय फिल्में देखना शुरू कर दी हैं। मैं कब से तुम्हें खुश करने की कोशिश करता रहता हूँ, तुम हर वक्त डांटती रहती हो, गुस्से में रहती हो। तुम चाहती क्या हो आखिर? आज बता ही दो मुझे तुम भाई। तलाक दे दो मुझे।